श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलबोधारणं विमलाणं ज्ञानदंशनमयारं त्रैलोक्यसेय्यं प्रणमोऽस्मि सर्वसीतारणं प्रणमो हरिहन्तारणं प्रणमो सितारणं प्रणमो आयरीयाणं प्रणमो विद्यायाणं प्रणमो सर्वसाहम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक गति, प्रत्येक पर्याय में कहीं न कहीं शांति की अनुभूति और शांति की खोज करना चाहता है, पर जितना जितना वह शांति की खोज करता है उतना उतना ही वह अशांति को प्राप्त करता है। जितना जितना सुखों की ओर भागता है उतना उतना ही वह दुखों को प्राप्त करता है। कारण जिस निमित्तों से, जिन क्रियाओं से, जिन कारणों से उसे सुख शांति मिलने वाली थी, उस सुख शांति के निमित्तों को छोड़कर कहीं न कहीं वह बाहर ही भटकने का प्रयास करता है। और ये पक्का मानना, जहाँ अपनी स्वयं की अकल लगाने की जगह व्यक्ति दूसरों की नकल करने का प्रयास करता है, वहाँ माँ कभी भी सुख शांति मिल नहीं सकती। किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, वह उसमें सफल हो गया, उसमें उसको सुख शांति मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को किसी कार्य से मयूर सुख शांति मिली उससे तुम्हें भी मिले। ज़रूरी है नहीं। जिस भोजन सामग्री से किसी व्यक्ति का पेट भर गया, मन भर गया, इच्छाएं भर गई, आवश्यकता नहीं है कि वैसे ही तुम्हारी भी इच्छा उसी भोजन से भरे, है नहीं। क्योंकि सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। सब अलग अलग सामग्री खाने से, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को तीखा,
तो किसी को खट्टा खाने से अपने पेट भरने की अनुभूति होती है। पेट तो रूखा सूखा खाने से भी भरता है, पर मन रूखा सूखा खाने से महल नहीं भरता। मन भरने के लिए भी कहीं न कहीं अपने पसंद की सामग्री भोजन में खानी पड़ती है। बिल्कुल जीवन के साथ भी हमें यही रहस्य समझना होगा। चाहे पंचम काल का मनुष्य हो, चौथे काल का मनुष्य हो, या अन्य किसी गति में परिभ्रमण करने वाला जीव क्यों ना हो, हर कोई सुख शांति की अनुभूति करना चाहता है, सुख शांति को प्राप्त करना चाहता है। आप लोग नहीं चाहते ना? बोलो हाँ। हाँ कह रहे हैं माँ। चाहते तो हम बहुत कुछ है, पर करते कुछ नहीं है। चाहते तो हम बहुत कुछ है, पर करते कुछ भी नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम करने का भी कुछ प्रयास करते हैं तो वो भी दूसरे को देखकर करने का प्रयास करते हैं। और ये जीवन में पक्का मानना, जहाँ दूसरे की नकल आपने की है, वहाँ आपको अपनी अकल से शांति मिलने वाली नहीं है। आज इंसान विशेष करके, क्योंकि दूसरे जीव तिर्यंच सेठी जी फिर भी नकल करते हुए नहीं दिखते, पर आज का इंसान तिर्यंचों की भी नकल करते हुए दिखता है। नहीं दिखता? दिखता है। एक इंसान की नकल कर ले, भगवान की, गुरु की, फिर भी समझ में आती है, पर तिर्यंचों की भी नकल करने के लिए आज का इंसान आगे पीछे नहीं सोचता। और जहाँ जहाँ दूसरे की नकल है, वहाँ वहाँ तुम्हारी अकल पे ताला लगेगा, ये पक्का है। और जहाँ व्यक्ति भले ही अपनी अल्प अकल से, स्वयं की सोच से और विवेक से कार्य करता है, पक्का मानना वहाँ उसे सफलता, सुख, शांति अवश्य ही मिलती है। क्यों व्यक्ति आज अपने जीवन का निर्णय दूसरों से करना चाहता है? क्यों दूसरों की पसंद से जीना चाहता है? क्यों दूसरों की नकल करते हुए जीना चाहता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर फिर भी वह पुनः पुनः वही कार्य करता है। आप लोग नहीं करते नकल? करते हैं। आजकल घर के बुजुर्ग भी बच्चों की नकल करते हुए उनके जैसा करने का प्रयास करते हैं। माँ बच्चों को समझाते हुए तोतला नहीं बोलते। सोचना समझना, हम जीवन तो जीते आए, बहुत कुछ करते आए हैं, पर इन क्रियाओं के पीछे, इन कार्यों के पीछे, इस जीवन के पीछे हमने हकीकत समझने का प्रयास नहीं किया। बच्चों से बात करते हैं तो उनकी जैसी नकल करते हुए, तुतलाते हुए बोलते हैं, उनके जैसे चलते हैं, उनके जैसा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम भी बच्चे हैं। बचपन बीत गया, बचपन में भी आज बचपन की हरकतें बहुत सारों की कह रहे हैं, आप लोगों की नहीं। आप सब दूध के धुले बैठे हैं, मैं कुछ लोगों की कह रहा हूँ। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बचपन में भी बचपने की हरकतों से बाज नहीं आते। पुनः पछताते हैं जब समय निकल जाता है, हाथ से सब कुछ छूट जाता है। फिर कहते यार काश मैं बचपन में सुधर जाता। और मैं तो कहता हूँ बचपन में नहीं, 55 में भी सुधर जाओ ना, तो भी काम बन जाएगा। पर व्यक्ति अपनी गलती मानना चाहता कब है? गलती अपनी मानना चाहता कब है? त्रियंचों को गलती समझ में नहीं आती, ये बात तो समझ में आ जाती है, पर इंसानों आप अपनी गलती नहीं समझ पा रहे हो। आप किस बात के इंसान हैं? किस बात के इंसान हैं? दूसरों की नकल करना, दूसरों को देखकर अपने जीवन को यापन करना, दूसरों जैसे ही जीने का प्रयास करना, अपनी स्वयं की
जिंदगी और अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं को छोड़कर जो जो दूसरों को देखकर जीना चाहता है, दूसरों जैसा जीना चाहता है, पक्का मानना वो कभी भी सुख शांति से जी नहीं सकता। जी पाए क्या आज तक आप? नहीं। क्योंकि जो भी कार्य हमने आज तक किया है वो कहीं ना कहीं दूसरों को देखकर और दूसरों की पसंद से ही करने का प्रयास किया। कपड़े भी माना कि खरीदने गए, माताओं खरीदे कपड़े आप लोगों ने? नहीं खरीदे? बोलो ना जल्दी जल्दी। खरीदे आप लोगों ने कपड़े? मयूर, कपड़े खरीदे, शर्ट खरीदे? किसकी पसंद से? अपनी पसंद से बहुत कम बार खरीदते हो। ये तो अब पूछा सो कह रहे हैं महाराज जो हमारी पसंद से, तुम्हारी पसंद से नहीं, दूसरों को दिखाकर आप पूछते हो अपने शर्ट या कपड़े बस अंग पे डालकर कैसा लग रहा है। माँ सही सही बताना, पूछते नहीं ना? कह दो ना नहीं पूछते। पूछते हैं। माना कि बिना पूछे कुछ ले भी आए और घर वालों ने, दोस्तों ने कह दिया अच्छा नहीं लग रहा, क्या करोगे? महन कह रहे फिर चले जाते वापस बदलने के लिए। हकीकत यही है। हमें कितना ही अच्छा लगा हो शर्ट, हमें कितने ही अच्छे लगे हो वस्त्र, पर दूसरे ने कहा तुम पे जम नहीं रहे यार। इससे ऐसा होता ना, तुम्हें इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था वो कपड़ा, वस्त्र, वो साड़ी, वह शर्ट, पर फिर भी अरे यार वो कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा, वो कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा। और एक ने कहा वही बात दो तीन लोगों ने कही, फिर तो जिंदगी भर कभी वो कपड़े बदल नहीं पाओ। वो दुकानदार मना कर दे आप नहीं बदल पाएंगे तो कपड़ा पड़ा रहेगा, पर कभी दोबारा। क्यों? आपको तो बहुत पसंद था ना, आपको तो बहुत अच्छा लगा था तभी तो खरीदा था। पसंद नहीं आया होता तो दुकान से खरीदने की आपके पास शक्ति थी ही नहीं। आपने खरीदा है, आपने खरीदा है मतलब कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा था, पर आपने अपने स्वयं की पसंद से खरीदने के बाद भी दूसरों की पसंद पूछी थी। ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। हकीकत प्रत्येक जीवन के कार्यों के साथ यही है। करते तो हम बहुत कुछ है, पर करते समय दूसरों से पूछते हैं। माँ आप लोग नहीं पूछते भोजन कैसा लगा? बोलो ना, नहीं पूछते ना। भोजन सेठी जी मुंह के अंदर जाता नहीं, अभी स्वाद आया नहीं है, तब तक महेंद्र भाई के कानों में शब्द उड़ते हैं, बताओ कैसा लगा, कैसा लगता है? हैं? पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है तुम अच्छा कह दोगे ही नहीं कभी। ये ध्यान रखना, कोई कुछ समय नहीं पूछ रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी पसंद और अपनी पसंद जानना चाहते हैं। ये प्रत्येक कार्य में हम जो भी कर रहे हैं, जीवन भी जी रहे हैं, तो दूसरों की पसंद से और दूसरों की नकल से ही जीवन जी रहे हैं। हकीकत ही नहीं पता है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। पता है? नहीं पता, नहीं पता। और जहाँ जहाँ तुमने दूसरे की पसंद से, दूसरे की नकल करते हुए अपनी अकल गिरवी रख के काम किया है, पक्का मानना कभी काम नहीं होगा। ये कहने की बातें हैं, हमारे पास बहुत अकल है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, पर सही मायने में बुद्धिमान होते नाम हैं जी पंचम काल में काय को आते। पंचम काल में काय को आते? इतने ही अच्छे गुरु भक्त, इतने ही अच्छे प्रभु भक्त और इतने सम्यक दृष्टि होते होते तो पंचम काल में नहीं आते। कहीं ना कहीं भूल की है, कहीं ना कहीं गलती की है, कहीं ना कहीं दूसरों की पसंद और दूसरों के निर्णय से हमने जीना प्रारंभ किया है। इसी कारण से हम आज तक दुखी है। पंचम काल के दुखों की कहने की आवश्यकता नहीं है। और पंचम काल क्या, संसार में दुखों के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं है। पंचम काल में कुछ अधिक हो सकते हैं, पर संसार का नाम दुख है और दुख का नाम संसार है।
ये सब कुछ हम शब्दों में तो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरों को समझाने का जब जब समय आता है तो बहुत अच्छे से व्याख्यान करते हैं ना। शाम को वचनी का बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करो वो करो। पर जब जब स्वयं को करने का समय आता है तब सब हम भूल जाते हैं। कितनी आसानी से भूल जाते हैं, क्योंकि हमने निर्णय दूसरों से करना सीखा है, अपने स्वयं से अपनी जिंदगी का हमने निर्णय करना सीखा ही नहीं है। और जब तक हम अपने स्वयं की अकल से जीना नहीं सीखेंगे, पुनः कह रहा हूँ, पक्का मानना, आप दुखों से दूर हो नहीं सकते। आप नहीं चाहते दुख दूर हो जाए? सब चाहते हैं, सभी चाहते हैं। पर ये भी सेठी जी मान लेना, जो दुख आपके लिए है ज़रूरी नहीं है वह दुख दूसरे के लिए दुख हो, और जो उसके लिए दुख हो वो ज़रूरी नहीं है वह आपके लिए दुख हो। सबकी सुख दुख की परिभाषा अपनी अलग अलग है, सबके सुख दुख की परिभाषा अपनी अलग अलग है। पर फिर भी एक दूसरे को समझते हुए, एक रूप दूसरे को देखते हुए कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है, हमें किसकी पसंद से जीना है। जब वस्त्र हम अपनी पसंद से नहीं पहन पा रहे हैं, तो क्या हम जिंदगी अपनी पसंद से जी रहे? प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मात्र और मात्र आज तक हम भेड़ चाल चलते रहे, जैसे भेड़ की भीड़ चलती है ऐसे भीड़ में चलते रहे, सबके साथ जीने का प्रयास करते रहे, सबके जैसे बनने का प्रयास करते बने, पर आज तक हम अपने जैसा बन पाए? महन जी बोलो ना। सबके जैसे तो बने, दूसरों के जैसे भी बनने का प्रयास किया, पर आज तक इंसान ने इंसान जैसा, अपने आप जैसा बनने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि नकल में कभी अपनी अकल नहीं लगती, नकल करने में कभी अपनी अकल नहीं लगती। और नकल करने में अगर अकल नहीं लग रही है तो पक्का मानना, तुम्हारे घर परिवार में क्या, तुम्हारे स्वयं के जीवन में भी माँ कभी सुख शांति नहीं आ सकती। भोजन बनाते आप लोग? माँ सुनाई दे रहा है? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा अच्छा भोजन बनाते हैं, पर भोजन भी माँ अपनी अकल से बनाओगे तो ही भोजन अच्छा बनेगा। दूसरों की नकल करते हुए भोजन बनाओगे, कभी भी भोजन अच्छा नहीं बनेगा। आजकल रेसिपी व्हाट्सएप पे आने लग गई है, आजकल रेसिपी व्हाट्सएप पे आने लग गई है। और सेठी जी जो समझदार माँ रेसिपी मोबाइल में देखकर, कागज़ों में देखकर भोजन बनाती है, वो कभी भी अच्छा भोजन नहीं बना सकती, बना ही नहीं सकती। इधर जब तक पड़ेगी किस में क्या डालना है, किसके बाद क्या डालना है, तब तक तेल जल गया। हकीकत ऐसी ही है। मात्र ये तो एक छोटे छोटे दृष्टांत देकर मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम जिंदगी जी कैसे रहे हैं। उस एक क्षण व्हाट्सएप को, तुम्हारे मोबाइल को, वहाँ की रेसिपी को कागज़ पे लिखे हुए पढ़ते पढ़ते वह आधा एक मिनट ऐसा निकल जाता है, हमें तो लग रहा है हम पढ़ के नकल करके बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, पर नकल करके भोजन भी अच्छा नहीं होता। फिर नकल में ज़िंदगी कैसी अच्छी हो सकती है? जिंदगी कैसी अच्छी हो सकती है? तुम्हारे वस्त्र दूसरे की नकल से नहीं। आजकल ट्रेंड चल रहा है, किसी हीरो ने, किसी कलाकार ने, किसी क्रिकेटर ने, किसने जैसी हेयर स्टाइल की, आज के बच्चे भी अमन वैसी हेयर स्टाइल, वैसे ही कपड़े, वैसी दाढ़ी, सब कुछ वैसे ही रखने का प्रयास करते हैं। पर ध्यान रखना, नकल लंबे समय तक नहीं चलती, नकल लंबे समय तक नहीं चलती, नकल लंबे समय तक नहीं चलती। लंबे रेस का घोड़ा अगर बनना है तो स्वयं की अकल विनय लगाने की आवश्यकता है, स्वयं की अकल लगाने की आवश्यकता है। पर व्यक्ति स्वयं की अकल का प्रयोग बहुत बहुत और बहुत कम करता है। दूसरों को पूछ पूछ के, दूसरों को बता बता के ही जिंदगी जीता है। कभी सुखी हो नहीं सकते, कभी सुखी हो नहीं सकते, कभी सुखी हो नहीं सकते।
आप अगर सुखी होना चाहते हो तो नकल से नहीं, अकल से ज़िंदगी जीना सीख लो। और किसकी अकल? किसकी अकल? अकल से भी जीने वाले बहुत सारे हैं, पर दूसरों की अकल से। जहाँ दूसरों की अकल से तुमने निर्णय किया, वहाँ पक्का मानना, वहाँ पक्का मानना, तुम्हारा 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 मिलता बनता हुआ काम भी बिगड़ने में देर नहीं लगती। आज तक ऐसा ही हुआ, पर कभी आपने अनुभव नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। काम बिगड़ने के बाद समझ में आता है, पर मैं वो कहता हूँ काम बिगड़ने के बाद कभी उसके प्रति विचार कर लेना कि मेरा काम बिगड़ा क्यों। मैंने तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया था, मेहनत की थी, बहुत अच्छा भोजन बनाने का भी प्रयास किया था, दुकान चलाने का सब कुछ अच्छा प्रयास किया था, फिर भी काम बिगड़ा क्यों। कभी ये सोचने का, कभी ये समझने का प्रयास करना कि इसके पीछे के कारण क्या है। कारण तुम्हें स्वयं की गलती स्वयं से समझ में आएगी, और जिस दिन तुम्हें अपनी गलती समझ में आएगी ना, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। पर कितने लोग आज गलती अपनी मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? दूसरों की नहीं, अपनी अपनी गलती कौन मानता है? कोई नहीं मानता है, क्योंकि गलती मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। गलती मानेंगे तो छोटे हो जाएंगे। यहाँ भले ही मुंह से निकल रहा है या ऐसे हाँ ना हो रहा है, पर हकीकत यही है, कोई भी अपनी गलती मानना नहीं चाहता। कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता। एक गलती छुपाने के लिए झूठ बोल के दूसरी गलती छुपाने के लिए तीसरी गलती, पुनः गलती गलती और गलती। गलती के अलावा आज तक इंसान ने इस संसार में कुछ किया ही नहीं है। क्यों नहीं हम अपनी गलती को मानना चाहते? क्यों नहीं अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं? ये पुनः मैं कह रहा हूँ ज्ञानियों, मनुष्य पर्याय मिली है, और मात्र आप मनुष्य नहीं हो, मात्र आप मनुष्य नहीं हो, मात्र मनुष्य नहीं हो, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ कुल तुम्हें मिला है। और पुनः कह दूँ, मात्र श्रेष्ठ कुल सुनील नहीं मिला है, श्रेष्ठ कुल में भी तुम्हें कितने पुण्यात्मा हो, तुम्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु इतनी सहजता से मिले हैं, पर सब कुछ मिलने के बाद भी हम कुछ दिन भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। कुछ घंटे, कुछ मिनट भी अपनी आदतें नहीं सुधारना चाहते। कैसे सुधार होगा? कैसे बदलाव होगा? और कैसे जीवन में हम सुख शांति को प्राप्त करेंगे? जब तक हम अपनी अकल के तालों को नहीं खोलेंगे, तब तक पक्का मानना सुधार होने वाला नहीं है। अकल तभी लग पाएगी जब हम अपनी गलती को महसूस करेंगे। आप लोग नहीं करते गलती ना? आप लोगों की नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं करते? करते तो है महाराज जी, पर मानते नहीं है। जानते तो बहुत है। हमारे जैसे जानने वाले तो शायद खोज के तुम्हें नहीं मिले। क्यों मैं? पर क्या करें महाराज, हमारे जैसे ना मानने वाले भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जितना जानते हैं उतना भी मानने लग जाओ। मैं तो कहता हूँ उतना नहीं, उसके 5-10% भी मानने लग जाओ ना, तो पक्का मानना जीवन में बदलाव होगा। घर परिवार में, समाज में बहुत बदलाव होगा। पर हम बदलना ही नहीं चाहते। हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, दूसरों में तो बदलाव देखना चाहते हैं, दूसरों के तो सामने वाले से तो बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं, पर हम नहीं बदलना चाहते। क्यों? क्योंकि हम दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। दूसरों के लिए अच्छा बनने की जगह हम अपने लिए अच्छे बन जाए ना, तो बहुत कुछ हो जाए। पर समस्या यही है कि हम दूसरों के लिए अच्छा दिखाना चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बनना चाहते हैं। अपने आप के लिए हमने आज तक कोई अच्छा नहीं किया। दूसरा कितना ही सेठी जी आपको अच्छा कह दे, कितना ही आपको कोई अच्छा कह दे, पर जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं मानोगे, जब तक आप अपनी नज़रों में अच्छे नहीं बनोगे,
तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अच्छा बना सके। कहने वाले तो स्वार्थी है, कहने वाले तो स्वार्थी है, स्वार्थ निकालने के लिए शत्रु को भी अपना कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है गधे को भी। आपने बोला, मैं तो रुक गया था। काम है तो गधे को भी बना लिया, उसकी भी प्रशंसा कर ली, उसको भी वाह वाह कर लिया। नहीं, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की वाह वाह, दूसरों की अच्छाई से तुम अच्छे होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा मन, मेरा हृदय, मेरे भाव गवाही दे कि हाँ जिंदगी में मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो तुम अच्छे होने की संभावना है। पर आज तक कभी ऐसा समय आया? बचपन गया, 55 गया, 85 के पास पहुंचने की तैयारियां है, और 85 क्या, आधी पहुंच गई शमशान में। पर फिर भी आज तक कोई ऐसी घटना माँ याद है जिसे तुम्हारे हृदय ने, तुम्हारे मन ने सराहा, हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। दूसरों के लिए तो किया, दूसरों के लिए तो किया, क्योंकि शर्ट भी मयूर तुमने दूसरों की पसंद से पहनी थी, जिंदगी भी तुम दूसरों की पसंद से जी रहे हो। दूसरा अच्छा कहना चाहिए, दूसरों को मैं अच्छा दिखना चाहिए। मेरी पसंद एक किनारे और दूसरों की पसंद में पहनता हूँ, दूसरों की पसंद की ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसलिए कभी तुम अंदर से शांति और सुख का वेदन कर नहीं सकते। क्योंकि जी किसके लिए रहे हैं? दूसरे के लिए। खा किसके लिए रहे हैं? दूसरों के लिए। आजकल तो ऐसे वो स्टैंडर्ड बन गए, ऐसे सोशल स्टैंडर्ड बन गए हैं कि थाली में भी, कहीं सामूहिक प्रवीण खाने जाओ, पूरी खाली थाली, बोलो ना, जाते आप लोग सभी पार्टियों में, पूरी थाली साफ करके आ जाए तो कहते भूखन मर रहा है, देखो सब चाट गया। आजकल का सोशल स्टैंडर्ड है थाली में कुछ ना कुछ। बोरा जी छोड़ा नहीं तो कहते हैं देखो कैसे है, घर में खाने नहीं मिल रहा था, सब खा गया बेचारा। हाँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाके देख लो, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, वहाँ का वो एटिकेट माना जाता है। क्यों? अरे भूख लगी तो सीधे सीधे खाओ, और नहीं खाना है तो उठाओ ही नहीं थाली। दिखावा क्यों? भोजन भी कर रहे तो दूसरों को दिखाने के लिए, पहन भी रहे तो दूसरों को दिखाने के लिए, भोजन बना भी रहे तो वहाँ दूसरों की पसंद के लिए। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं? कभी तो विचार करने की आवश्यकता है। कभी ऐसे दूसरों की किराए की ज़िंदगी में, उधार की ज़िंदगी में आनंद आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आ रहा आनंद? मनुष्य बने, जैन कुल में जन्मे, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, सब कुछ इंद्रिया, सब कुछ हमारा व्यवस्थित है, पर फिर भी वह सुख, शांति, आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। क्योंकि मात्र और मात्र हम दूसरों के लिए, दूसरों की नकल करते हुए जिंदगी जी रहे हैं, अपनी अकल से नहीं। अपनी अकल से जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। थोड़ा समय अपनी अकल से जिंदगी जीने का प्रयास करो, अन्यथा कभी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी। धर्म करते करते, धर्म का पुरुषार्थ करते करते सब समय व्यतीत हो जाएगा, पर फिर भी शांति, सुख, आनंद नहीं मिलेगा। पूजन पाठ नहीं करते आप लोग? पूजन पाठ, अभिषेक नहीं करते आप लोग? करते हैं। भगवान को कितना देखते हैं और पड़ोसी की थाली को हैं? पड़ोसी कैसे नहीं रहता? अकेली 12 बजे आके पूजा करते हो क्या? भले ही तुम्हारी थाली में नहीं कर रहा है, दूसरा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कौन सा डिब्बा लाया, किसकी थाली कैसी है, कौन का द्रव्य क्या चढ़ा रहा है, अपनी थाली कम और दूसरों की थाली ज़्यादा देखता है। थाली भी नहीं देखे, थाले भी देखने की जरूरत क्या है? अरे देखना तुम्हें परमात्मा को था, अपने आप को था। थाली देख रहे, उनके कपड़े देख रहे, उनके पहनावे को देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं? समस्या तो यही है ना सेठी जी, जिंदगी दूसरों की उधार की चल रही है, उसको देखकर हम जिंदगी जी रहे। उसने क्या चढ़ाया, क्या खाया, क्या पहना, क्या उड़ा, हाँ कल मैं चांदी के बर्तन ले आऊंगा, कल मैं ये वस्त्र पहन के आऊंगा, पहटे कहाँ हैं?
बैठे किसके सामने हैं? मैं जी कर्मों की निर्जरा करनी थी, और वहाँ बैठे बैठे तीन लोकनाथ के सामने हम दूसरों से तुलना कर रहे, कंपैरिजन कर रहे, उसकी नकल करने का प्रयास कर रहे। अरे नकल ही करनी थी तो परमात्मा की नकल करके कपड़े उतार के बैठ जाते ना। उसकी नकल नहीं करनी है, निर्ग्रंथों की नकल नहीं करनी है। नकल करनी किसकी है? जिसकी कभी बराबरी हो नहीं सकती, जिसकी कभी बराबरी नहीं हो सकती, उसके साथ नकल करने की तैयारी है। उसने ऐसी धोती पहने, मैं कल ऐसी धोती पहनूंगा। जाते जाते पूछ ही लेते हैं कहाँ से खरीदी थी, चैन नहीं पड़ती, कितने में पड़ी थी। क्योंकि हमारा मन पूजा में, भगवान में, परमात्मा में नहीं था। वह चांदी की थाली, कटोरी, द्रव्य चढ़ा रहा था, उसके वस्त्र और बाकी बाकी क्रियाओं में था। क्योंकि हम अच्छे पुजारी, अच्छे भक्त, अच्छे धर्मात्मा दिखाना चाहते थे। और जहाँ दिखावा है, जहाँ नकल है, वहाँ अकल नहीं है, वहाँ असलियत नहीं है। अपनी अकल से जियो ना। परमात्मा को तुम्हारे वस्त्रों से, तुम्हारे बर्तन से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो तुम्हारे बर्तन से है, बर्तन से नहीं। नहीं आया शब्द समझ में? तुम्हारे बर्तन से भगवान को कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारे बर्तन से बहुत कुछ है। तुम्हारे बर्तन माँ बदले नहीं बदले, चांदी के, पीतल के, कैसे ही बर्तन क्यों ना हो, पर तुम्हारा बर्तन अगर सोने जैसा है तो तुम सुख शांति को, धर्म के फल को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त होने वाले नहीं है। पढ़ो आगम ग्रंथों में, पढ़ो आगम ग्रंथों में। एक बार पूजा की, एक बार अभिषेक किया, एक बार गंधोदक लगाया, एक बार दान दिया, सबका बेड़ा पार हो गया। आपका आपका महाराज, हम दूसरों को ही पार कर लेते हैं। हमारा तो पता ही नहीं है। दूसरों को थोड़ी सी दूसरा गलती कर ले, फिर आके दिखाए दूसरे दिन मंदिर में, हम चढ़ने नहीं दे सीढ़ी उसको। हमारे मंदिर में ऐसा कर लिया, मेरे वेदी में मेरे सामने कर लिया। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं दिखता, हम उसको देख रहे हैं। क्यों भूल कर रहे हैं, क्यों भूल कर रहे हैं, क्यों भूल कर रहे हैं? पुनः ध्यान रखना, एक गलती को ढांकने के लिए दूसरी गलती, और दूसरों की गलती ढांकने के लिए हम पुनः तीसरी गलती कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में झांक के देखें ना, हम अपने आप में झांक के देखें, मैं कितना पानी में हूँ। व्यक्ति अपना पानी नहीं, दूसरों का पानी निकाल देता है। क्या करें? ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। ये मनुष्य पर्याय दूसरों को देखने के लिए पुनः गलती और पुनः गलती करने के लिए नहीं मिली है, गलती में सुधार करने के लिए मिली है। पर गलती में सुधार तभी होगा जब हम गलती को गलती मानने लग जाएंगे, अपनी अकल से जीवन जीना प्रारंभ कर लेंगे। क्यों दूसरों को दिखाने के लिए ज़िंदगी जीना? क्यों दूसरों की नकल करते हुए दूसरों की पसंद से जीने का प्रयास करना? किसी को पसंद आए नहीं आए, मुझे अच्छा लग रहा है वस्त्र, मैंने पहन लिया। मुझे ऐसा भोजन अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसा करना प्रारंभ कर लिया। पर ऐसा बहुत 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 कम बार होता है। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में विरले ही कई एक आध बार ऐसा हुआ होगा जब हमने अपने पसंद से जीना सीखा। नहीं आ सकता आनंद, नहीं आ सकता आनंद जब तक हम दूसरे की अकल से जिएंगे, दूसरों की नकल से जिएंगे। क्या अकल में कमी है आप लोगों के? क्या आप लोगों के पास अकल नहीं है? बोलो हाँ। अकल तो बहुत है महाराज जी, अकल तो बहुत है, अकल तो बहुत है, पर वो हमारी अकल हमारे काम में अच्छी बात है। आप ही लोग कहते, मैं तो रो जाता हूँ। हमारी अकल हमारे काम में नहीं आती। हमारी अकल क्या करे महाराज, जितनी अकल बांट दी हम लोगों ने सबको, बच्चों को लेकर बूढ़ों से सब अकल बांट रहे हैं, सब अकल बांट रहे। गली मोहल्ले में अकल ही तो बट रही है, और क्या बट रहा? टीवी, मोबाइल और व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब पे अकल ही बट रही है। जहाँ पहुँचो वहाँ माइक से अकल बट रही है। और सबको बांट देंगे तो बचेगा क्या? धन क्यों नहीं बांटते? धन क्यों नहीं बांटते? बांट देंगे तो कम हो जाएगी वो। फिर अकल बांटने से, अकल नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अकल बांटने से नहीं। सेठी जी, नीतिकारों ने अकल बांटने की बात नहीं कही, ज्ञान बांटने की बात कही है। मैं जानता था इसलिए मैं रुक गया था। अकल है ना बांट की। नीतिकारों ने अकल बांटने की बात नहीं की।
सरस्वती की भंडार की कही है, ज्ञान की कही है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सरस्वती का भंडार बढ़ता है, अकल बांटने से दिख रही है कितनी बढ़ गई है। बांटते 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 हम इतनी लोगों को अकल बांट चुके हैं कि अपने लिए वो अकल काम की बची नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है, पर काम की नहीं बची, काम की नहीं बची, काम की नहीं बची है। हम नकल करने में तो अकल लगा रहे हैं, पर अपनी अकल लगाने में अकल नहीं लगा रहे। हाँ, आजकल बच्चे यही कहते महाराज जी क्या पता नकल करने कॉपी करने में भी अकल लगानी पड़ती। सही बात है, नकल करने में भी अकल लगती है, पर वो नकल करने में तो अकल लगा रहे हैं। वही अकल अपनी अकल के लिए लगा लेता तो नकल क्यों करनी पड़ती। नहीं करते, नकल करने के लिए भी उस बड़े बड़े कागज़ों की फोटो कॉपी करते, उसकी पर्चियाँ कहाँ रखनी है, कैसे छुपानी है, कैसे खोलनी है, सब कुछ उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है, उसके लिए पूरी अकल लगाई जाती है। पर वो छुपाने के लिए, कहीं लिखने के लिए पकड़ा ना जाऊं इसके लिए अकल लगा रहा है। उतनी अकल अगर पढ़ाई में लगा लेता तो नकल क्यों करता। नकल के लिए तो अकल है, पर अकल के लिए अकल का कोई प्रयोग नहीं है। हम अपनी अकल में लगाए, अपनी अकल में लगाए और अकलमंद बनने का प्रयास करें। नकलचंद तो बहुत सारे हैं, नकलचंद तो संसार में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। दूसरों को दिखाना, दूसरों को सुनाना, दूसरों की पसंद से जीना, ये बहुत 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 आसान होता है, पर अपने लिए अपनी अकल से जीना, अपनी पसंद से जीना उतना ही कठिन है। चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे स्थान कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपनी अकल से जीता है वही अपने जीवन को आनंदमय कर सकता है, सुख शांतिमय कर सकता है, अन्यथा नहीं। पर अकल तभी आती है, अकल तभी आती है, कहते ना सेठी जी कब आती अकल। अकल कब आती है, अकल कब आती है, अकल कब आती है। बादाम खाने से विनय अकल नहीं आती। बादाम खाने से, लोग कहते बादाम खाने से अकल बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धोखा खाने से अकल आती है। धोखा खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं। 2 किलो रोज खा लेना बादाम, जरूरी नहीं है अकल आ जाए। जो बांटी हुई अकल जब दूसरे से धोखा मिलता है, अविश्वास मिलता है, तब अकल ठिकाने आती है। अरे यार मैंने तो उसको अपना माना था, मैंने तो ऐसा किया था। कब आई अकल, कब आई अकल, जब धोखा खाया तब अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती। बादाम पचा नहीं पाओगे पर धोखा पचाना पड़ेगा, बादाम पचा नहीं पाओगे पर धोखा पचा नहीं पड़ेगा। समझदार व्यक्ति धोखा खाते हुए भी अकलमंद बनता है, और अकलमंद व्यक्ति प्रेम दुलार मिलने पर भी धोखा ही देता है। क्या करे, इंसानों से आज वो तिर्यंश श्रेष्ठ है, इंसानों से आज वो तिर्यंश श्रेष्ठ है, इंसानों से बोरा जी वो तिर्यंश श्रेष्ठ है। वो डांट खाता है, फटकार खाता है, दरवाजे के बाहर रहता है, फिर भी वफादारी करता है। और आज का इंसान प्यार पाता है, फिर भी धोखा देता है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा ही है। तिर्यंश डांट खाता है, फटकार खाता है, फिर भी वफादार होता है, और इंसान प्यार पाके भी बेवफा होता है। एक ही तरफ का बेवफा मत समझ लेना, नहीं तो कहीं और लाइन में चले जाओ। नमन, कहीं एक तरफ नहीं। ये जीवन का सत्य समझने की आवश्यकता है। ढो तो रहे हैं जिंदगी को, कब से जी रहे हैं, 40 50 60 70 80, पता नहीं कब जन्मे थे, क्या कुछ कर दिया, पर आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है कि हमने ये जीवन, ये जिंदगी किसके लिए जी है। किया कभी विचार? आज कर लेना, आज घर जाके जीवन में ये विचार कर लेना, सेठी जी इतने वर्ष जीवन के व्यतीत हो गए, हमने अपने अकल से, अपनी पसंद से कितना जीवन जिया, और दूसरे की पसंद और दूसरों की नकल करते हुए कितना जिया। बुरा तो नहीं मानोगे, बोल दूँ, क्षमा कर देना बुरा लग जाए तो। पर हकीकत यही है, 4 लाइन बोलते समय भी
अपनी कितनी बोलते हैं और दूसरों की कितनी बोलते हैं। आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं, पर मैं ये प्रतीत, ये अनुभव कराना चाहता हूँ कि हम बोलना हो, चलना हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, ओढ़ना हो, इवन भगवान की पूजा भी करना क्यों ना हो, हम हर कार्य में नकल 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 करना जानते हैं, पर उन नकल के पीछे अकल भी तो लगाओ। क्यों, कैसे, किस लिए, किसके लिए, ये समझे बिना उन क्रियाओं के पीछे, क्रियाओं को करने के पीछे कभी भी आनंद नहीं आ सकता। मैं पुनः पूछ रहा हूं, एक बार गंधोदक लिया, एक बार गंधोदक लिया, वह अधमरा सा बालक उठकर खड़ा हो गया। एक बार मां जंगल में आहार दिया, मोक्ष का टिकट कट गया। आप लोगों का, महाराज हम तो जितने आते हैं सदर में, उनको सदर सबको दे देते आहार, सब रोज गंधोदक लेते हैं, पर मां थोड़ा सा सरदर्द भी ठीक हो पाया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास वह विधि नहीं था, वह विश्वास नहीं था, वह तरीका नहीं था जिस तरीके से उनने कभी एक बार किया था। उन्होंने एक बार किया, उनका काम हो गया। हम रोज कर रहे हैं फिर भी ऐसी तो समस्या नहीं बोरा जी कि हम रोज कर रहे इसलिए नहीं हो रहा, एक आध बार कभी कर लेंगे। विनय जैसा कहे बहुत अच्छा है महाराज जी, एक ही बार देंगे ना फिर हम हमारा काम हो जाएगा। एक बार उनका काम बन गया, तुम रोज दे के नहीं कर पा रहे हो। कमी किस में है? कमी किस में है? कमी किस में है? हम में है। एक बार आहार देने वाले, एक बार गंधोदक लेने वाली की तुम नकल तो कर रहे हो, पर अपनी अकल से वो काम नहीं कर रहे। वही काम तुम अपनी अकल से करोगे तो तुम भी एक बार आहार दे के, तुम भी एक बार भगवान का गंधोदक लेके अपना काम कर सकते हो, पर सही मायने में अपनी अकल लगाने की आवश्यकता है। उसकी उनकी नकल कर ली, उन्होंने आहार दिया, हमने आहार दिया, उन्होंने पूजा की, हमने कर ली, उन्होंने अभिषेक किया, हमने कर लिया। पहले एक कलश से करते थे, अब कोई आके सिखा गया नहीं दोनों कलश से करो, दोनों से करने लगे। बताया चारों से करो तो चारों से एक साथ ढालने लग जाएंगे। ऐसा करो वैसा करेंगे, ये चढ़ाओ वो चढ़ाएंगे, जो करना है करते रहेंगे, पर अकल नहीं लगाएंगे। अकल नहीं लगाएंगे, अकल नहीं लगाएंगे। अकल तो लगाओ। बाबा वाक्यम प्रमाण, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है। हम ना घर के बच्चे ना, क्या कह रहे सेठी जी? कौन? नहीं मैं तो पूछता हूँ भाई, आप लोग बताओ, आपको ही पता है कौन कैसा है। हकीकत यही है, ना घर के ना घाट के, ना इनकी सुन पा रहे ना उनकी सुन पा रहे हैं, ना मन की कर पा रहे हैं। कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। ठीक है, क्रियाओं में परिवर्तन आता है, क्रियाओं में बदलाव आता है, आना भी चाहिए। समय समय पर बहुत सारी क्रियाएं बदलती है, पर क्रिया बदलने के साथ ये भी तो विचार करें हम क्रियाओं को क्यों बदल रहे हैं। क्रियाओं को बदलने के साथ साथ इसके पीछे का अभिप्राय क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। बहन जी, जो छत्र चढ़ाते हुए तुम छत्रों को धक्का लगा रहे हो ना, ये बहुत बड़ा अपशकुन कर रहे हो। मात्र हमें इतनी अकल है कि बस लगाना है, टच भी करने की कहीं व्यवस्था नहीं लिखी आगम में। भगवान का छत्र हिलना यानी 3 लोक की बहुत बड़ी आपदा विपदा तुम्हारे सामने आने वाली है। ये शकुन अपशकुन शास्त्र निमित्त ज्ञान में लिखा हुआ है। वही तो कह रहा हूं मैं, घंटी जैसे बजाते उस छत्रों को, नकल, अकल थोड़ी लगानी है। एक ने थोड़ा सा हाथ लगाया, अब तू हाथ लगाता है, मैं तो हिला के ही दिखाता हूं, ले। हाँ, यही तो धर्मात्मा की पहचान है। उसने ये इतना किया तो हम इतना करके दिखा, हम बड़े वाले और हम कम थोड़ी ना। अरे टच करना ही क्यों, विधि जो लिखी है, कहाँ कौन से आचार्यों ने लिखा है पूजा अभिषेक में, बताओ ना। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो दर्पण दिखा रहा हूं भाई। ये विधि, ये आगम में क्या कहा कैसे लिखा है ये समझो तो। मैं पुनः कह रहा हूं सेठी जी, नकल नहीं, अकल तो लगाओ। क्यों कह दिया कर दिया, अरे क्यों, क्या, कैसे, ये तो समझो।
कारण समझे बिना, कारण समझे बिना, कारण समझे बिना दूसरों की नकल करोगे तो यही 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 और इससे बहुत बड़ी भूलें करते रहेंगे। और आज यही होता रहा है, आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। समस्या यही है, हम देखा सेखी करने का प्रयास करते हैं, देखा सेखी करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ? बुरा नहीं मानना, नहीं मानोगे क्या मतलब? फिर सुधरोगे ही नहीं तो रहने दो, फिर बुरा ही नहीं मानेंगे कह रहे हैं। क्या हुआ? एक बार देखा से कि और नकल करने की आदत कैसी होती है। आजकल के धर्मात्मा ऐसे डुप्लीकेट है, बस उसने किया तो इसने इतना किया, आगे बढ़ के उससे एक कदम आगे। एक बार राजा की सवारी निकलने वाली थी, सुबह सुबह तैयारियां चल रही थी और जैसे ही राजा की सवारी निकलनी तो स्वाभाविक बात है साफ सफाई। आज कोई नेता और कोई बड़ा आदमी भी निकलता है तो रोड की सफाई होती है। फिर वहाँ तो राजा निकलने वाले थे, महाराज थे नगर के, और हाथी घोड़े पालकी नाना प्रकार की तैयारी थी। जैसे ही महल से निकले आगे आगे रोड साफ होती थी, सजाया जाता था, रंगोली फूल नाना प्रकार की तैयारियाँ। अब राजा की वह जो राजा का जलूस था चलते चलते अचानक पहुंचा, और पहुंचा होगा शायद आपके आज़ाद नगर में, आज़ाद चौक में। आज़ाद चौक में पहुंचने ही वाला था और इतने में जो व्यवस्थापक थे, बहुत सारे व्यवस्थापक थे, उन्होंने देखा पूरी साफ सफाई है, बस अब राजा आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। सदर वाले स्वागत करने वाले थे आज़ाद चौक में, बिल्कुल सब कुछ तैयारी थी, मंच बना था, सब कुछ तैयारी थी, बैंड बाजे बज रहे थे। उतने में ही एक श्वान देवता है, आदत श्वान की जितनी साफ सफाई होती है गंदगी वही करता है। अब वो श्वान ही था, तिर्यंश था, सब साफ सफाई उसने देखी, मंच बना देखा, एक टांग खड़ी कर ली, मंच की शुद्धि कर ली और रहा नहीं गया, घूमते घूमते इधर उधर इधर उधर, बिल्कुल मंच के सामने उसने 2 नंबर भी कर लिए। साफ सफाई थी। अब महेंद्र बहुत ज्ञानी था, व्यवस्थापक था बाड़ी, उसने सोचा अब क्या किया जाए, कोई उठाने वाला तो है नहीं है, मैं उठा सकता नहीं हूँ, इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, कैसे क्या करेंगे क्या करेंगे। उसने दिमाग लगाया, दिमागदार तो है कि नहीं। तुरंत उसने सोचा कि अरे अब राजा सामने देखेगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, साफ सफाई नहीं है, बीच में गंदगी कैसे। वो राजा पर फेंकने के लिए जो फूलों की टोकनी थी, बढ़िया बाड़ी महन ने उठाई वो टोकनी और उस पर पलटा दी। अब महन बाड़ी ने वहाँ फूलों की टोकनी डाल दी। अब दूसरे महन सोचने लगे मैं कम थोड़ी ना हूँ, वो महन और मैं भी महन, वो भी वही का मैं भी वही का, उसने फूल डाल दिए, पक्का कुछ ना कुछ उसमें रहस्य होगा। महन जाते हैं, अगरबत्ती ले जाते हैं और अगरबत्ती लगा देते हैं। क्योंकि बढ़ के कुछ करना है ना, देखा से कि नकल करनी, उसने ऐसा किया तो मैं और बड़ा करूंगा। महन जी ने वहां जाकर अगरबत्ती लगाई। अब उन्होंने फूल चढ़ाए, उन्होंने अगरबत्ती चढ़ाई। अब चैन थोड़ी पड़ रही थी प्रवीण को, वो कह रहा था मैं भी धर्मात्मा, मैं भी तो हुकुमचंद जी का प्रवीण हूँ, मैं भी नहीं मानने वाला हूँ। तो उसने सोचा वो राजा आए तब तक अब ये देवता बन ही गए, ऐसे तो आजकल देवता बनते हैं और ऐसे तो धर्म चल रहा है। वो तुरंत जाता है और राजा आ रहा है, आ जाए घोषणा होती है, तब तक सीधे हाथ डालता है, वो कहता काय को आरती काय को दीपक, मैं तो भगवान के चरण स्पर्श करता हूँ, डालता है हाथ। क्या हुआ है? उसकी आरती करने का समय है, मात्र ऐसी नकल चल रही है। बुरा नहीं मानना, तुम नहीं करोगे ऐसा, पर बता रहा हूँ ऐसे भी धर्मात्मा कम नहीं है। एक ने फूलों से ढाक दिया, दूसरों ने अगरबत्ती, तीसरा आरती करने पहुंच जाए और चौथा तो इतने बड़े धर्मात्मा हम तो छू के ही मानेंगे भगवान के चरण, ले छू ले और लगा ले माथे। अरे विवेक तो लगाओ, अकल तो लगाओ, अकल तो लगाओ, अपनी अकल तो लगाओ। हम दिखावे पे क्यों जा रहे हैं, क्यों नकल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अकल तो लगाओ। पर आज कोई अकल लगाना नहीं चाहता, उसने इतना किया तो हम
चरण ही छू के आएंगे। तुमने हाथ लगाया उसको छत्र को, हम तो हिला के ही आएंगे। कल तो भगवान मिल जाए तो भगवान को ही सरका के आ जाएंगे हम तो। अरे नकल नहीं, अपनी अकल से तो जीना सीखो प्रत्येक कार्य में। ये तो बहुत स्थूल और बहुत छोटे छोटे दृष्टांत में दे रहा हूँ। ऐसे जिंदगी में जीवन भर में कितनी भूल और कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं, पर फिर भी हमें उसका एहसास नहीं है। क्यों नहीं कर्मों की निर्जरा हो रही? क्यों नहीं कर्मों की निर्जरा हो रही है? एक बार भगवान का अभिषेक करने पर, एक बार वो सची इंद्रायणी इस जन्म कल्याणक में भगवान के उपटन आदि क्रियाओं को करने से अपने उस स्त्री पर्याय का छेद कर लेती है। आप तो रोज देखते हैं, आप तो रोज करते हैं, कितनों को छेद डाला। मतलब हम अपने कर्मों को तो छेद भेद नहीं पा रहे हैं, पर थोड़ी सी किसी से भूल हो गई तो क्या कर लेते हैं। जिंदगी नकल से नहीं, अजय भाई अकल से जीना सीखो। आज हर इंसान इसीलिए दुखी है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए दुखी है। कहीं ना कहीं वो दूसरों की नकल करता है, दूसरे जैसे बनने का प्रयास करता है और दूसरों की पसंद से जीना चाहता है। इसलिए वो कभी भी सुखी हो नहीं सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं पुनः पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लेट कमर्स आए हैं। हम आप अजय कपड़े किसकी पसंद से पहनते हैं? पीछे नहीं देखना। कपड़े किसकी पसंद से पहनते हैं? खुद की पसंद से बहुत कम पहनते हैं। सैकड़ों वस्त्रों में एक आध पहन ले आते हो, उसमें भी टोक ले आ रहे यार अच्छा नहीं लग रहा, अब फेंक दिया। ऐसी हमारी ज़िंदगी है। जीते तो आए हैं पर दूसरों की पसंद से, दूसरों से पसंद से। बाकलीवाल जी अपनी पसंद से, अपने निर्णय से जीवन जियो तो खुशियाँ मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। दूसरों से कहे सुने और दूसरों को देख देख कर जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती, कभी अच्छी नहीं हो सकती। थोड़ा सा अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। पुनः पुनः ये मौके मिले ज़रूरी, पुनः पुनः ये मौके मिले ज़रूरी नहीं है। ये तो सोना खाना पीना विनय जिंदगी भर पड़ा है। पुनः 4 महीने देव शास्त्र गुरु की सेवा मिले नहीं मिले, क्योंकि विनय कहते हैं 9 से 9 तक हमारी ड्यूटी है, बाकी साधु अपना देख ले, है ना। समय पुनः मिलने वाला नहीं है। पुनः देवशास्त्र गुरु, पुनः ये इतना 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 आसानी से अकलमंद बनने का, पुरुषार्थ करने का समय मिलने वाला नहीं है। नकलचंद तो बनते गए, नकलचंद नहीं अकलमंद बनो, नकलचंद नहीं अकलमंद बनो। समय हो गया घड़ी का और आप लोगों का भी। क्या करें, हमारा तो डिपार्चर टाइम पक्का है। अब तुम 9 बजे आओ 10 बजे आओ, हम तो समय पे अपनी बात पूरी कर लेंगे। फिर समझना हो सो आओ, नहीं तो फिर आप जाने दूसरों की नकल और दूसरों के चक्कर में। सुनील तुम भी लेट होते जाओ, समय हो गया। समय पर समय की बात के लिए पुनः कल नकल की अकल। अब देखते हैं कौन अकलमंद बनता है और कौन नकलचंद बनता है। समय पर समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।